आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस और साथ में जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सिलेबस, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। करिकुलम defines the intricate structure of how the syllabus, teaching periods and prescribed study materials would be। करिकुलम डिफाइंस करता है कि किस तरीके का हमारा जो सिलेबस है और हमारे जो टीचिंग जो लेक्चर्स होते पीरियड होते टाइम होता है एंड प्रेस्क्राइब्ड स्टडी मटेरियल्स और किस तरीके का हम स्टडी मटेरियल्स को जो हमारे अध्ययन करने की सामग्री होती है जो प्रेस्क्राइब की जाती है वो किस तरीके का होगा, इसका इंट्रिकेट स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी उसका किस तरीके से कौन कौन सी चीजें उसमें डालिए, किस तरीके से हम उसको डिजाइन करेंगे, सिलेबस को टीचिंग पीरियड को कैसे डिजाइन करेंगे, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल्स होगा होना चाहिए। इन सब चीजों को डिफाइन किया जाता है करिकुलम के अंतर्गत। सिलेबस includes all the chapters and topics in detail along with the reference book, study guides and further academic instructions, and then textbook follows all the essential mentioned in both curriculum and syllabus for an academic semester or year। तो स्टडी जो हमारे सिलेबस है, सिलेबस में वो सभी चैप्टर्स टॉपिक्स को डिटेल में मेंशन किया जाता है, वो भी साथ में रेफरेंस बुक के साथ। स्टडी गाइड्स, कौन कौन सी गाइड्स उसमें प्रेस्क्राइब की जाएंगी, फर्दर एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, साथ में उनकी फर्दर आगे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, वो सब दिया जाता है। एंड देन टेक्स्ट बुक, और तब टेक्स्ट बुक उन सभी आवश्यक जो मेंशन किए जाते हैं करिकुलम एंड सिलेबस में एकेडमिक सेमेस्टर ईयर के लिए, वो सभी मेंशन होती है। तो देखिए एक तरीके में फिर से समराइज करते हैं इस पॉइंट को। सिलेबस है, करिकुलम टेक्स्ट बुक है। तो जो हमारा करिकुलम है, करिकुलम केवल हमारे सिलेबस को बताएगा कि क्या होना, सिलेबस में क्या होगा। टीचिंग पीरियड्स हमारे कितने होंगे, 2 होंगे, वीक में 4 होंगे, वो सब डिफाइन करेगा। और उसमें कौन कौन सी स्टडी मटेरियल का हम यूज करेंगे, किस तरीके का होना चाहिए स्टडी मटेरियल, कैसा होना चाहिए, इस सब चीजों को डिस्कस किया जाता है करिकुलम में। जबकि सिलेबस, अब जो सिलेबस में, जब करिकुलम में जो सिलेबस डाला गया है उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, वो सब डिटेल में डाले जाते हैं। और साथ में उन सभी चैप्टर्स टॉपिक को पढ़ने के लिए रेफरेंस बुक कौन कौन सी होती है ये मेंशन किया जाता है। कौन कौन सी गाइड्स होनी चाहिए या कैसे उसको गाइडलाइन दिया जाएगा कि कहाँ से उसको पढ़ना है। और एकेडमिक इंस्ट्रक्शन साथ में उनका इस्तेमाल क्या कैसे होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन वो सब मेंशन की जाते हैं, ये सिलेबस में डाला जाता है। लेकिन जब टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक सिलेबस को कवर, सिलेबस जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनको पढ़ते किससे, टेक्स्ट बुक, तो तब टेक्स्ट बुक का नंबर आता है। तो टेक्स्ट बुक वो सभी आवश्यक चीजें जो करिकुलम ने डिसाइड किया और करिकुलम में डिसाइड कर सिलेबस ने उन सब चीजों को मेंशन किया कि पूरे सेमेस्टर में या पूरे ईयर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे, तभी टेक्स्ट बुक में वो सभी चीजें डाली जाती है। नंबर 2, लेसन प्लान फॉर द सर्टेन सब्जेक्ट आर पार्ट ऑफ द करिकुलम। कितना लेसन प्लान कैसे बनेगा, ये करिकुलम का एक हिस्सा है, बट डिटेल्ड इन चैप्टर्स ऑफ टर्म्स ऑफ चैप्टर्स एंड टॉपिक्स इन दिस सिलेबस। लेकिन चैप्टर्स कितने होगा, जैसे लेसन प्लान बनाए कि इस फर्स्ट यूनिट में या इस चैप्टर को पढ़ने में, इस बुक को पढ़ने में 5 लेक्चर चाहिए, तो ये 5 लेक्चर चाहिए। लेकिन ये हमारा हो गया लेसन प्लान का यानी करिकुलम का। लेकिन उसमें उस 5 दिन में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से चैप्टर टॉपिक डिस्कस होंगे, ये सब चीजें होती है हमारे सिलेबस में। वाइल फर्दर स्टडी थ्रू द टेक्स्ट बुक, और फिर उन सभी चैप्टर्स को पढ़ते किसी टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक कितने नंबर पे आ गई, 3rd नंबर पे आ गई। द मोर स्ट्रक्चर्ड अ करिकुलम इज द सिलेबस विल बी मोर सिंपलर एंड इजी टू कवर विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। जो मोर, अगर देखा जाए पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो करिकुलम है, क्योंकि करिकुलम स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सिलेबस उसको क्या कर देता है, वो आसान बना देता है, इसमें डिटेल मेंशन होता है कि क्या क्या अंदर पढ़ोगे, क्या पढ़ना है, और उसके और जो पढ़ना है उसके अंदर क्या क्या पढ़ा जाएगा, ये सिलेबस है। और उसको इजी तरीके से पढ़ा कैसे जाएगा, वो हमें टेक्स्ट बुक की मदद से पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है।
When it comes to formulation of these three, लेकिन हम इन these three की formulations की तरफ आए. The curriculum and syllabus are constituted by the education board and teachers. क्योंकि curriculum जो syllabus है उसको केवल इस शैक्षिक बोर्ड या फिर टीचर्स के द्वारा डिजाइन किया जाता है. बाय टेक्स्ट बुक आर क्रिएटेड बाय एकेडमिक ऑथर, जबकि लेखक के द्वारा केवल टेक्स्ट बुक बनाई जाती है पब्लिशर्स के द्वारा एज पर द करिकुलम सिलेबस, यानी करिकुलम और सिलेबस के आधार पर. पहले करिकुलम डिजाइन किया जाता है, करिकुलम जब डिजाइन हो जाता है उसके आधार पर सिलेबस चीजें बनती हैं जो कि यूनिवर्सिटी वगैरह सब चीजें डिजाइन करके, और फिर उस सिलेबस को स्टडी करने के लिए पढ़ाने का क्या होगा, वो सब टेक्स्ट बुक के आधार पर. तो टेक्स्ट बुक लेखकों या पब्लिशर के द्वारा बनाई जाती है. द करिकुलम इज प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर, करिकुलम पूरे साल भर का प्रोवाइड किया जा सकता है. द सिलेबस इज फॉर ए सर्टेन एकेडमिक सेशन लाइक ए सेमेस्टर एंड, और जबकि सिलेबस एक निश्चित समय के लिए हो सकता है, सेमेस्टर वाइज हो सकता है. फर्स्ट सेमेस्टर वाले सिलेबस होगा, सेकंड सिलेबस का अलग होगा, लेकिन करिकुलम पूरे ईयर का बनता है. And textbook differs as per the syllabus for each session as well as the curriculum for each year. और textbook वो semester wise बनती है. तो इस तरीके से तीनों में ही डिफरेंसेस है कि करिकुलम पूरे साल का, अगर 3 साल का कोर्स है तो 3 साल का ही करिकुलम डिजाइन होगा, लेकिन सिलेबस जो होता है वो सेमेस्टर वाइज किया जा सकता है. ईयर वाइज सिलेबस हमेशा अलग अलग होगा और टेक्स्ट बुक भी अलग अलग होंगी हर सेमेस्टर वाइज. तो करिकुलम नंबर 1, नंबर 2 सिलेबस और नंबर 3 टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल होता है सिलेबस को कवर करने के लिए, और सिलेबस के अंदर क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, ये करिकुलम डिसाइड करता है. तो करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक तीनों एक दूसरे से लिंक करते हैं. तो उम्मीद करते हो आपको समझ में आ गया होगा इस लेक्चर में कि सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या और टेक्स्ट बुक है. फिर से फिंगरप्रिंट्स पे आप याद कर लीजिए. करिकुलम डिजाइन करता है ऑल द सिलेबस कि क्या होना चाहिए, और पूरे साल भर का जब तक कि वो कोर्स है पूरे कोर्स को डिजाइन करता है. लेकिन सिलेबस जो होता है वो सेमेस्टर वाइज हो सकता है, और अगर ईयरली है तो ईयरली वाइज हो सकता है. और टेक्स्ट बुक उस सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए, स्टडी करने के लिए टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज हो सकती है. ये बेसिक डिफरेंस है. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि सिलेबस, करिकुलम और टेक्स्ट बुक में अंतर क्या और किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें.